तो आज हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल, जिसके साथ भारत की एक सांस्कृतिक विरासत और एक कल्चर और एक अच्छे रिलेशन रहे हैं भूतपूर्व में। वर्तमान में नेपाल और भारत की स्थिति एक सी नहीं है। आज बॉर्डर इशू कुछ है, क्योंकि अंग्रेज आए थे, उन्होंने हर जगह बॉर्डर इशू बना दिए हैं। तो इसमें लीपू लेक, काला पानी, यहाँ पे बॉर्डर आपस में डिस्प्यूट रहते हैं हमेशा। लेकिन जो आज नेपाल कर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहाँ पे है, वह एक अपने आप को पता नहीं क्या देख रही है, क्योंकि उनकी ना एक संस्कृति, उनकी संस्कृति बड़ी खूबसूरत थी नेपाल की। वो गोरखा है, मतलब उनपे जो गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा जिसपे इंडिया बड़ा प्राउड फील करता है, इंडिया भी। और इंडिया में अक्सर आप देखते हो हर कोने में नेपाली मिल जाते हैं। ऐसे ही नेपाल में भी भारतीय बहुत है, मधेशी वहाँ पे बहुत है, क्योंकि वहाँ पे बिहार से सीमा टच होती है। नेपाल की दो देशों से बाउंड्री सीमा टच होती है इस समय, सिर्फ दो है, चाइना और इंडिया। तो जो उसका जो साउथ रीजन है वहाँ से उसकी इंडिया से मिलती है, और जो उसका नॉर्थ है उससे चाइना से सीमा मिलती है। तो चाइना आज उस पर क्लेम कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल की इनकम का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि नेपाल की इनकम आप सब देखते हो, माउंट एवरेस्ट हर कोई चढ़ना चाहता है नेपाल में, क्योंकि और उसे देखते तो उसे हम मैप में देखते हो नेपाल में। लेकिन आज वो नेपाल का माउंट एवरेस्ट चाइना अपने में क्लेम कर रहा है, और ये रिपोर्ट आ भी नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की गवर्नमेंट है। पहले वहाँ पे 2007 तक मोनार्की थी, राजतंत्र था, तब तक ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि आज उन्होंने, वह भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, तो वो ऐसा करने जा रही है, और इस पे उनके फ्रंट मीडिया में कुछ दिखाई भी नहीं जा रहा है। जबकि वहाँ पे लीपू लेक है, उस पे सारे मीडिया इतना प्रेशर बना रहा है कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ने हमारे जबकि इंडिया ने अपनी सरहद पर वो बनाई है मानसरोवर यात्रा, जो पहले 5 दिन में होती थी, वो 2 दिन में कंप्लीट होगी, क्योंकि वहाँ पे भी 81% हिंदुइज्म ही रहते हैं। वो भी शिवा को मानते हैं, सीता माँ जानकी, जिनका वहाँ पे जन्म हुआ था नेपाल में है। मतलब हम बड़ा प्राउड फील करते हैं नेपाल पे इन चीज़ों को लेके। लेकिन आज नेपाल अपने रिलेशन चाइना से बहुत अच्छे करने में लगा है, क्योंकि वहाँ से उन्हें फंड मिल रहा है। लेकिन वो चाइना करता क्या है, मैंने पहले भी बताया कि वो डेथ क्राइसिस में फंसा देगा आपको, लोन देगा, भारी लोन देगा, आप उसकी रकम कभी चुका नहीं पाएंगे चाइना की। फिर चाइना क्लेम करेगा, अपनी बाउंड्री ले लेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना कहेगा कि यहाँ पे मेरे को ये करना है, वो करना है, तो कुछ हिस्सा पार्ट ले लेगा। तो नेपाल इस झांसे में फंसे जा रहा है, क्योंकि इंडिया से उसका नदियों को लेके भी विवाद छिड़ता रहता था, क्योंकि पानी आता था तो इंडिया, और जब बाढ़ आती है कोसी नदी पे तो देखते हैं बिहार में पानी आ जाता है, क्योंकि नेपाल छोड़ता है, तो नदियों को लेके भी विवाद रहता है हमेशा भारत और इंडिया के बीच में। लेकिन जो हमारी संस्कृति है और जो वहाँ की संस्कृति है, बिल्कुल मेल खाती है। हम दोनों मतलब एक ही और जैसा वहाँ पे कल्चर है, और एक महात्मा बुद्ध जैसे सारी दुनिया मानती है, बुद्धा पीस, मतलब बात करते तो उनका जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। लेकिन आज चाइना ने पूरा उसे नेपाल को ऑक्यूपाइड करने में लगा पड़ा है, एनेक्स करने की सोच के बैठा है, क्योंकि इंडिया, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले और चाइना वाले के इंडिया और नेपाल लड़े आपस में। ये पहले आपस में लड़े, फिर इन्हें कमजोर होंगे, दुर्बल होंगे, तो फिर हम इन्हें एनेक्स करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन नेपाल को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मतलब दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा लेगा। तो को नेपाल के पता है गुर्बत में इस समय, गरीबी रेखा, उसके बाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछड़ापन है, क्योंकि वहाँ पे अर्बन एरिया बहुत कम है, विकास हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का इतना माहौल ही नहीं है कि वहाँ पे हर जगह डेवलपमेंट किया जा सके, इंडस्ट्री लगाई जा सके, क्योंकि वहाँ की ना, वहाँ पे ये सब कर देंगे तो इन्वायरमेंट पूरा नष्ट हो जाएगा। जो उनका कल्चर है, मंदिर है वहाँ पे, बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो वो सब बचेगा ही नहीं चाहे नेपाल में, क्योंकि नेपाल एक मतलब वो पहाड़ों वाला क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ है, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी नेपाल में। और आप तो नेपाल को इसी चीज़ पे बात करना होगा। पहले नेपाल में जब तक राजतंत्र था,
तब तक नेपाल से भारत के बहुत अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि नेपाल की जो आर्मी थी वो भी भारत में ही से ट्रेन होके जाती थी। और जैसे हमारी टीम में फुटबॉल प्लेयर है इंडिया के, मतलब इससे पहले सुनील छेत्री, वो भी नेपाली मूल के ही हैं, तो इंडिया के कैप्टन तक है नेपाली मूल के। लेकिन आज एक अलग ही हो रहा है, मतलब नेपाल और इंडिया के बीच में इतना विवाद हो रहा है जरा जरा सी बात को लेके। जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में काफ़ी नेपाली मिल जाएंगे आपको, जो नेपाली होने पे के साथ साथ भारत में काम करने की तलाश में आते, काम मिलता है उन्हें, रोजगार मिलता है, वहाँ पे की करेंसी, जैसे इंडिया में लॉकडाउन लगा था तो उनके देश में भी इसका भारी इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडियन करेंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है नेपाली लोग। लेकिन आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की आड़ में, जो कि वो कम्युनिस्ट, जो कि किसी भगवान रिलीजियस किसी को नहीं मानते, वो चाइना उसे पूरा सपोर्ट करता है, चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट है, तो वह चाहते हैं कि कम्युनिस्ट बने रहे और उनकी संस्कृति का नष्ट कर दे, उनका विनाश कर दे। तो यही हो रहा है आज नेपाल में। नेपाल वाले अपनी संस्कृति के वो झूठे वादे करते हो, थोड़ा वो दिखाएंगे गरीबी है ये है, लेकिन कम्युनिस्ट का एक विचारधारा होती है, क्योंकि वो धर्म को नहीं मानते कम्युनिस्ट लोग, तो उनका यहाँ से देखना होगा। क्योंकि नेपाल में बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें प्राउड फील करनी पड़ती है, और इंडिया को एक अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे नेपाल की तरफ, क्योंकि नेपाल भारत से दूर होता जा रहा है, तो इंडिया को भी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप के लिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को नेपाल से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंड्री इशू बहुत ज़्यादा अभी देखे जा रहे हैं। उनके जो काठमांडू पोस्ट है, अखबार है, नेपाल टीवी है, उसमें सबसे फर्स्ट न्यूज यही आ रही है कि इंडिया के साथ विवाद है बाउंड्री को लेकर। उन्होंने हमारी ज़मीन को पे दिखाया, पहले मैप में दिखाया था, अब उन्होंने वहाँ पे सड़क बना दी, तो इसको लेके इंडिया की मिनिस्ट्री को बात करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो मेरा अगला वीडियो भी आएगा इसी प्रकार। धन्यवाद।